नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम लिया है 2023-24 तक, वो सारा अपडेट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अभी हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया होगा, सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके इसी तरीके से मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो आज का जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 9 से भी और 11 से भी। तो 9 और 11 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ता है? 9 से विभाज्य का जो नियम है वो है किसी भी संख्या का योग, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है उसका योग बटा 9। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। 7, इसको हम लिख ले रहे हैं अलग से ऑप्शन को। 2 प्लस, वीडियो बड़ा हो जाएगा ऐसे करने में, इसलिए हम चाहेंगे कि ऑप्शन पे ही हम लिख दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 2 9 9 9 9 18 18 9 27 आ रहा है। और अच्छा 27 आ रहा है। तो इसको 11 से चेक करते हैं, 11 से कटेगा कि नहीं। तो 11 से कटने का क्या नियम है? 2 + 7 + 7 + 2 + 1 + 8। 7 से कटने का नियम है कि सम संख्या का स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग, दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो गया। तो इसको विषम संख्या का पहले स्थानों का, विषम संख्या के स्थानों का योग निकालते हैं। तो इसको हम लोग पहले विषम स्थानों का अंकों का योग निकालते हैं। तो 8 2 10, 10 7 17। तो एक का आ गया 17 और दूसरे का अगर हम ऐड करते हैं तो 7 2 9, 9 और 1 10। 17 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना है? 7। तो पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन को हम चेक करते हैं, क्योंकि बिना ये ऑप्शन चेक किए हुए किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो बी नंबर ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? इस अंकों का योग हो जाएगा कितना? 8 और 1 9, 9 9 18। ये 9 से तो कट गया भाई, 9 से तो ये तो कट गया। अब है क्वेश्चन 11 से काटना है, अंक हमारा यही है। तो अभी देखें हम लोग कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो 8 और 1 9 और 9 + 0 कितना आ गया? 9। दोनों को माइनस कीजिए, 0 आ गया। अभी हम बताए थे कि 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो अभी हमने बताया कि
जो भी आपको संख्या दिया हुआ है उसका योग निकाल लीजिए, उसको जोड़ लीजिए वापस में, और जोड़ने के बाद अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए नंबर ऑप्शन को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 4 13 13 13 और 1 14 14 और 4 18। ये तो हमारा क्या है, ये डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 7 14 14 7 7 7 14 14 वाट 14 वाट 22 22 22 22 और 5 27, इसका 27 आ रहा है जोड़ने के बाद, ये भी हमारा नहीं होगा। इसको आप जोड़ लीजिए 5 3 8 और 5 3 8 8 और 2 10 10 5 15 15 और 3 18, इसका भी 18 होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये डी नंबर ऑप्शन बच गया। 5 4 9 9 9 18 18 19 20 21, इसका योग 21 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है। मान लीजिए कि कोई हम संख्या ले लेते हैं, कोई हम संख्या ले लिए जैसे 512। अब ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से सबसे पहले डिवाइड लगा देंगे। ये तो फिर वही वाला है, बड़ा सा डिजिट लेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन को ही हम देखते हैं क्या कहता है, ऑप्शन से ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 से डिविजिबल का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, कितना बड़ा भी संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो समझिए वो पूरा डिजिट ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे है ऑप्शन नंबर पहला है, उसमें हमको दिया हुआ है 35,792। तो 35,792 को हम ऐसे नहीं चेक करेंगे, बात को समझ रहे हैं ना। इसको सिर्फ हमको चेक करना होगा, किसको, इसमें हमको चेक करना होगा सिर्फ 792 को, 792 को। 792 अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। 9 8 72, 9 8 72, हाथ में कितना बचा, रिमाइंडर बचा 7, 9 8 72, ये हमारा डिविजिबल है, मतलब कि ये विभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब इसमें 112 को आप चेक कर लीजिए, 112 डिवाइडेड बाय 9, 9 बन जा 9, 2 बच गया, 9 9 का 9 9 दूनी 18, 18 बच रहा है। 18 तो आप इसको कर 22 में से 18 घटाइएगा तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जब ये मिल गया तो आगे भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपको आंसर बी ही होगा। अब 412 को आपको समझाने के लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ 412 को। तो 412 को अगर आप चेक करते हैं तो 4128, 8 5 जा 40, 8 5 40, 1 2 बच गया, 1 2 बच गया, 112, 9 1 9, सॉरी यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन ये वाला गलत हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड थोड़ा सा गलत हो रहा था। तो यहाँ पे आप समझिएगा 112/9, 9 एकम 9, सॉरी हम 8 से है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, यहाँ पे 8 से है तो 8 एकम 8, 8 3 11, 8 चौको 32, 14 बार में ये कट जा रहा है, मतलब ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ये भी संख्या हमारा कट जाएगा।
बात को समझ रहे हैं ना। ये भी संख्या हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगा बी। अब सी को चेक कर लीजिए 412 को, तो 412 को अगर आप चेक करते हैं तो 412 बटा 8, 8 5 40, 12, तो 12 तो कटेगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या क्या है 5 0, 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान बताएं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लीजिए, क्या करना होगा कि 5 + 0 + 4 + x + 5 + y + 3। अब क्या कीजिए, आप जोड़ लीजिए, इधर से ही जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। ये हमारा कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस का योग है, ऑड प्लेस का। अब इवन प्लेस का आप निकाल लीजिए, इवन का, तो इवन का क्या है 0 है, x है और y है, तो क्या हो गया इवन का 0 x + y, तो x + y का क्या मान होना चाहिए, x + y का मान 17 होना चाहिए, तब ना 17 - 17 होगा तो 0 होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 3k + 2p का मान ज्ञात करना है। इसको भी आपको उसी तरीके से करना होगा, 8 + 8 + p + 5 + 5 + 4 + 0 + 8 + 5 + k + 6। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है उसी तरीके से, नहीं 8 और 9 से विभाज्य करना है ना। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे ही आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5k 6, तो समझिएगा बात को, अगर 72 से कोई भी संख्या डिविजिबल है तो वो सबसे पहले 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, कि 9 8 72, अगर 8 से 9 से डिविजिबल हुआ तो वो 72 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एक हमको नुक्स क्या मिला कि 8 और 9 दोनों से ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ऑप्शन में से 3k 5k और 6 इस तीनों का योग निकालेंगे 8 से। तो 8 से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको 8 से अगर भागा लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 48 अगर हम लेते हैं, 48 को लेने के बाद हमको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 16 भी हो जाए। तो यहाँ पे 16 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 48 है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 3 अगर लेंगे, 3 अगर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 3 6 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 49 50 51 52 53, तो यहाँ पे 8 5 13 और 8 7 56। यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, आप इसको क्या कीजिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे इसको ऐड अप कर लीजिए, कहे कि हमको k का वैल्यू क्या पता चल गया, k का वैल्यू पता चल गया 3। तो यहाँ पे हम k न लिख के
के ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं 3। तो इसको ऐड कीजिए, 6 3 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 22 और 4 26, 26 5 31, 31 और 5 36, 36 और इधर 16, 36 वाट, 36 प्लस 16 52 हो गया, 52 हो गया। अब लाना है कितना, 8 5 40 8 6 48, 9 से डिविजिबल करना है ना, 9 6 54। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। +2 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देखिए 52 और 2 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 54। अब जेड पी का वैल्यू क्या आया हम लोग के पास, पी का वैल्यू आया 2। अब क्वेश्चन में क्या था, 3k प्लस 2p का मान निकालना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4, 9 4 13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इतना को 17 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या ज्ञात कीजिए, शेष में क्या बचेगा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 171 इंटू 172 इंटू 173 डिवाइडेड बाई 17। इसको अगर करते हैं आप तो ये 10 टाइम्स कटेगा और शेष क्या बचेगा, एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, यही बचेगा ना। तो कहता है कि शेषफल क्या होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई है तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन।